today's topic is about low birth weight baby. लो बर्थ वेट बेबी बोलते कब हैं? जब बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम का हो. बेबी वेट इज लेस देन 2.5 किलोग्राम इज कॉल्ड LBW बेबीज. वेरी लो बर्थ वेट बेबीज कब बोलते हैं? जब बच्चे का वजन 1.5 kg से कम है. सो अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द कट ऑफ फॉर नॉर्मल वेट एट द बर्थ, जब हम LBW नहीं बोलेंगे. इट्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड 2.5 किलोग्राम से अगर ज़्यादा का बच्चा पैदा होता है तो इट इज़ कॉल्ड द नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ द बेबी. लो बर्थ वेट बेबी जब बोलेंगे जब बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम का हो. वेरी लो बर्थ वेट बेबी जब बोलेंगे जब बच्चे का वजन 1.5 किलो से कम का हो, 1.5 kg से लेस देन 1.5 kg. एंड एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी जब बोलेंगे जब बेबी का वेट लेस देन 1 kg हो एट द टाइम ऑफ बर्थ. So this is the criteria, weight criteria for calling the baby LBW babies as per the birth weight. This depends on the weight of the baby at the birth. Now coming लो बर्थ वेट बेबी दो तरीके से हो सकते हैं. या तो वो टाइम से पहले बॉर्न हो, दैट मीन्स प्री टर्म. प्री टर्म बोलते हैं. टर्म डिलीवरी कब बोलते हैं? व्हेन द डिलीवरी इज हैपन्स आफ्टर 37 completed weeks is known as term delivery. 37 completed week से अगर पहले डिलीवरी हो जाती है तो प्री टर्म बर्थ बोलते हैं. तो प्री टर्म बर्थ में देयर आर चांसेस, बच्चा पहले पैदा हो रहा टाइम से तो वेट गेन जितना नॉर्मल वेट होता है नहीं हो पाता तो लो बर्थ वेट बेबी होने के चांसेस होते. दूसरा IUGR के कारण इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन बेबी आइदर टर्म भी हो सकता है इसमें और मतलब 37 कंप्लीटेड वीक या पोस्ट टर्म भी हो सकता है. इवन मोर देन 37 कंप्लीटेड वीक कॉल 42 वीक से भी ज़्यादा पोस्ट टर्म कहलाते. तो टर्म और पोस्ट टर्म दोनों कंडीशंस में अगर कारण से बेबी का इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है तो लो बर्थ वेट बेबीज पैदा हो सकते हैं. नाउ what is the prevalence of low birth weight babies in India? The prevalence of low birth babies in India is approximately 30%. 30% annual prevalence of low birth weight babies is approximately 30%. Now again फिर से समझ लेते हैं प्री टर्म बर्थ और IUGR किसे कहते हैं. प्री टर्म जब बोलेंगे व्हेन द डिलीवरी हैपन्स टू अकर, व्हेन द बर्थ हैपन्स टू अकर लेस देन 37 completed week of gestation and it accounts for 1/3 of the total low birth weight babies. This is called preterm babies. And IUGR कब बोलेंगे? when either term हो या post term, when the birth weight of the baby is 10 percentile of the gestational age. उसकी जो gestational age है उससे 10 परसेंटाइल पे अगर उसका बर्थ वेट होता है तो उसे IUGR या शॉर्ट फॉर डेट बेबीज बोलते हैं. ये टर्म डिलीवरी भी हो सकती है, पोस्ट टर्म डिलीवरी, लेकिन एंड इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के कारण उनका जो वेट होता है वो एक्चुअल वेट जो होता है नहीं होता है, उससे 10 परसेंटाइल नीचे होता है. जेस्टेशनल अप्रोप्रिएट जेस्टेशनल एज के हिसाब से 37 वीक में मान लो अगर 2.5 किलोग्राम वेट इज सपोज टू बी द नॉर्मल वेट, उससे 10 परसेंटाइल कम होगा तो वो IUGR कहलाएगा. स्टैंडर्ड वेट नहीं होगा एज के अकॉर्डिंग. इट अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ द टोटल डिलीवरीज, 2/3 ऑफ द लो बर्थ वेट न्यूनेट्स. मतलब इंडिया में जो प्री टर्म डिलीवरीज के कारण लो बर्थ वेट होते हैं उसके कंपैरिजन में IUGR के केसेस आर मोर कॉमन, अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ द टोटल बर्थ. ये 33% लगभग होते हैं, 66%. तो IUGR क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो IUGRs आर मोर कॉमन इन इंडिया. इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की वजह से लो बर्थ वेट होना ज़्यादा कॉमन है इंडिया में.
ये टर्म्स भी हो सकते हैं, पोस्ट टर्म हो सकते हैं, लेकिन उस एज पे, जिस जेस्टेशनल एज पे, उससे 10% उनका वेट नीचे होगा, कम होगा। अब लो बर्थ वेट का व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज? जो LBW बेबीज़ होते हैं, दे अकाउंट फॉर 75% ऑफ नियोनेटल डेथ। जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनकी 75% डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और 50% इन्फेंट डेथ। इन्फेंट कब बोलते हैं? 1 साल से कम का बच्चा इन्फेंट कहलाता है, और न्यूनेट कब बोलते हैं? 1 मंथ के बेबी को, 0 से 1 मंथ तक के। तो 1 मंथ तक 75% डेथ लगभग, और 1 साल तक टोटल 50% ऑफ डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि दे आर लो बर्थ बेबीज आर मोर प्रोन टू माल न्यूट्रिशन के केसेस के लिए लो बर्थ बेबीज आर मोर प्रोन। और इन्फेक्शन आर ऑल्सो कॉमन इन लो बर्थ वेट बेबीज। इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेज, ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, इट इज़ लेस इन लो बर्थ वेट बेबीज़। तो याद रख सकते हैं कि जो LBW बेबीज़ होते हैं उनमें एक तो मैल न्यूट्रिशन, ब्रेन संबंधी न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेज और इन्फेक्शंस ज़्यादा कॉमन होते हैं, इसीलिए इनकी मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है। लो बर्थ बेबी या तो इन्फेंट मतलब ड्यूरिंग इन्फेंसी या न्यूनेटल पीरियड के दौरान, इसीलिए दे अकाउंट फॉर दिस मच डेथ्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। नाउ आप देखते हैं वाई प्री टर्म डिलीवरी हैपन्स, क्यों होती है। एक तो इंड्यूस कराई जा सकती है कि मेडिकल कोई रीजन है मदर में जिसके कारण इंडक्शन कराना पड़ रहा है, 37 बिफोर बर्थ का इंडक्शन कराना पड़ रहा है, बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक। ऐसी कंडीशन हो सकती है, सिस्टमिक डिजीज़ हो या कुछ इलनेस, एक्यूट इलनेस हो दैट जिसमें प्रेगनेंसी कैरी करना संभव नहीं, एंटीपार्टल हेमरेज तो टर्मिनेट करके तुरंत टर्मिनेट करना पड़े, या सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस या पेल्विक डिस्प्रपोर्शन जो भी है, ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, ये सारे रीजन्स हो सकते हैं जिसमें कि डिलीवरी इंड्यूस्ड करानी पड़े टाइम से पहले, तो प्री टर्म हो जाएगा। दूसरा स्पॉन्टेनियस मीन्स सेल्फ ही बर्थ इंडक्शन हो गया, लेबर स्टार्ट हो गए, 37 वीक से पहले ही लेडी में लेबर पेन्स आने लगे, तो उसको स्पॉन्टेनियस प्री टर्म डिलीवरीज बोलेंगे। कंजेनाइटल एनॉमलीज आर वन ऑफ द रीजन फॉर स्पॉन्टेनियस लो बर्थ वेट बेबीज। प्रीवियस अगर हिस्ट्री है प्री टर्म बेबीज़ की, ऐसी मदर्स को भी स्पॉन्टेनियस प्री टर्म डिलीवरीज हो सकती हैं, और जिसके कारण लो बर्थ वेट बेबीज़ पैदा हो सकते हैं। एज अगर मदर की ज़्यादा है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, इन्फेक्शन है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, वर्कलोड और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, these all can be the reason for spontaneous labor before 37 week of gestation. Now IUGR के क्या क्या, why IUGR can happen, what are the reasons to having IUGR birth, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन के क्या कारण हो सकते हैं। एक कंजेनाइटल एनॉमली हो सकती है, बच्चे में बर्थ डिफेक्ट है जिसकी वजह से इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है और नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो रही फीटस की। दूसरा प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, मतलब प्लेसेंटा और फीटस के बीच में ब्लड सर्कुलेशन जो है उसके न्यूट्रिशनल के फीटस के न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी होता है, वो मेंटेन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चा IUGR हो रहा है, उसकी ग्रोथ उतनी नहीं हो रही जितनी नॉर्मल होनी चाहिए। अदर मदर से रिलेटेड दो तरीके से कॉजेज़ को डिवाइड कर सकते हैं, एक तो फीटल कॉजेज़ हो गए, फीटल और मैटरनल कॉजेज़। फीटल कॉजेज़ में क्रोमोसोमल अनॉमलीज एंड फीटल कॉजेज़ में प्लेसेंटल एनॉमलीज एंड इंसफिशिएंसीज, और मैटरनल कॉजेज़ में ये आ जाएंगे पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर को कोई अगेन हेयर कोई सिस्टमिक डिजीज़ है, टॉक्सीमिया, एनीमिया, सीवियर एनीमिया, मल्टीपल प्रेगनेंसी है,
इसमें भी इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। क्रॉनिक इलनेस है किसी भी तरीके की जिसकी वजह से बेबी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, या फिर मदर स्मोकर है ना, दिस कुड बी अ कॉज ऑफ इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अब ऐसे बच्चों को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर प्रीटर्म बच्चा है और 30 से पहले हो गया है और लो बर्थ वेट के साथ पैदा हुआ है, मीन्स लेस देन 2.5 किलोग्राम बर्थ है, 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम जितना भी है, ठीक है, लो बर्थ वेट के साथ पैदा हुआ। तो ऐसे बच्चों में एक तो जन्म के समय ही रेस्पिरेटरी बर्थ एस्फिक्सिया मीन्स ऑक्सीजन की कमी ब्रेन में और लंग में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, बर्थ एस्फिक्सिया, रेटिनोपैथी ऑफ द प्रीमेच्योरिटी एंड एपनिक स्पेल, बच्चे को ब्रीदिंग से संबंधित डिफ़िकल्टी आना, ये वाली चीज़ें। दूसरी चीज़, ऐसे बच्चे प्रीटर्म जो समय से पहले पैदा होते हैं उनको देयर आर मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, उनको इन्फेक्शन नॉर्मल बेबीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। और ऐसे बच्चों को फीडिंग इन पैटर्न इज़ नॉट नॉर्मल इन सच बेबीज़, फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ भी हो सकती हैं, उनको वो नॉर्मली फीड कराना, ब्रेस्ट फीड कराना इज़ नॉट पॉसिबल। कई बार एंट्रल फीड देनी पड़ती है, वो बहुत कम वेट है और फीडिंग डिफ़िकल्टी, नॉर्मल फीडिंग इज़ नॉट पॉसिबल। हाइपरबिलिरुबिनीमिया या मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज इन द ब्रेन और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये मेटाबॉलिक संबंधी प्रॉब्लम्स कैन हैपन्स इन सच काइंड ऑफ बेबीज़। तो हम 2 ग्रुप में डिवाइड करके याद कर सकते हैं, एक तो रेस्पिरेटरी संबंधित, ब्रेन संबंधित, मेटाबॉलिक संबंधित और इन्फेक्शन। दीज कुड बी द कॉम्प्लिकेशन इन प्रीटर्म बेबीज़। नाउ व्हाट आर द वेरियस कॉम्प्लिकेशन अगेन इन IUGR, जो ऐसे बच्चे जो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन जिनमें हो जाता है उनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उन बच्चों को देयर आर मोर चांसेस ऑफ एस्पायरेशन ऑफ द म्यूकोनियम, एस्पायरेशन हो सकता है, बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, अगेन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड हाइपोग्लाइसीमिया और hyperglycemia or infection are more among these kids. So these are the complications, or we can say the problems that happens in IUGR babies. Now how to do management of these babies?